नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं और इसी बीच कल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है या फिर नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ रमन बल्ला जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। बल्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्ला साहब, कल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कल सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या विधानसभा चुनावों में गठबंधन हो सकता है इन दोनों पार्टियों के बीच। ये अटकलें हैं। अटकलों से क्या था, किसी की कटसी कॉल है, वो उनसे मुलाकात करने गई, उनकी सेहत के बारे में हालचाल पूछने के लिए गया, तो उसमें सियासी कहीं पे कोई ऐसी चीज़ बात नहीं। दोनों के बीच में बात हुई, एक दूसरे का हाल जाना। तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से आम लोग महसूस करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा को टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस की लीडरशिप ही होगी। आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में और हाल ही में जो चुनावों के बाई इलेक्शन है वहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो लगता ही है कि किस लिहाजे से वो गए, और उन्होंने उनका महबूबा मुफ्ती जी का कहना ये था कि वो कटसी काल पे यहाँ पे गए हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन भाजपा ये साफ कर चुके हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और इस बार मुख्यमंत्री जो है भाजपा का होगा। आप सहमत है? क्या कहते हैं? भाजपा की ज़मीन ही खिसक चुकी है और भाजपा बौखलाहट में है। उनके बयान देखो, वो बौखलाहट में है, तभी तो बाहर से लोग यहाँ पे उनमें शामिल हो गए। अगर उनके पूरे हर जगह पे उनकी सारी सीटें सुरक्षित होती तो कल तक जो लोग टिप्पणी करते थे, जनाब रविंद्र रैना पप्पू है, इनके पास बड़ी चिट्ठी हैं, आज उन्हीं की टोली में शामिल यहाँ पे हो गए। तो कल तक जो लोग 370-35 को डिफेंड करने की गुहारें लगाते थे, आपने कई जगह पे वीडियो भी उनके देखे, तो आज वो किस ढंग से यहाँ पे सोचती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का आम आवाम जिसने वोट डालने हैं, वो इनकी प्रहार जो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्म के ज़रिए पहुंचाया यहाँ पे है, स्टेट का दर्जा छीन के, यहाँ के लोगों का रोज़गार छीन के, यहाँ के ठेकेदारों को वंचित करके, जो आए दिन ठेकेदार भी लगातार यहाँ पे देखिए वो काम धंधा कर सकें। कहीं पे भी उन ठेकेदारों को भी परेशानी, बाहर के लोग ठेकेदार हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी रेत, हमारी बजरी, यहाँ के शराब का किस ढंग से वो ऑपरेट यहाँ पे करें, और लोग आज इनसे तंग आ चुके हैं। कहीं पे भी इनकी ठोस नीति नहीं है, जिस नीति के माध्यम से लोगों को ये जख्म पे मरहम लगा ले और जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। ये तो टैक्स वसूल करने वाले नेता बन के रह गए, जो चाहे टोल प्लाजा की बात करें, चाहे हर मरले में बिजली को प्राइवेट करने की बातें यहाँ पे करें, हर जगह पे स्मार्ट मीटर हो, और जम्मू में ख़ास तौर पर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर के बारे में कोई कदम ये लोग नहीं उठा पाए। लोग, जनता हर जगह से समझते। जब जम्मू कश्मीर के रोज़गार, जो नौजवान रोज़गार की बातें करते थे, मन की बात में मोदी साहब प्रधानमंत्री जी इनको पकोड़े बनाने की सलाह देते हैं, तो वही नौजवान थे जिन्होंने उनको सत्ता तक पहुंचाया। अब वही नौजवान है जिनकी नौकरी छीनी गई। 2019 के पहले 5-7 साल पहले जिन्होंने अप्लाई किया था, फीस इकट्ठी कर ली, वो रोक दी, क्या वो फीस उनके घर में वापस देंगे? तो ये पैसा इकट्ठा करने वाले नुमाइंदे आ गए, पैसा टैक्स को वसूल करने के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर में कोरोना के माध्यम से लोगों की पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। बड़े शर्म की बात है, किसी भाजपा के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि आपने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर ली। जम्मू कश्मीर का आवाम पिसता चला जा रहा है, उनके घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, कोई काम धंधा नहीं। अगर प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को नौकरी से निकाला गया, आपने पेट्रोल, डीजल, गैस में इतनी बढ़ोतरी कर दी, और उसके ज़रिए खाने वाली चीज़ों में दाल हो, सरसों का तेल हो, उसमें भी कीमतें बढ़ गई। हालत ये हो गई कि नींबू खरीदना मुश्किल हो गया। नींबू को भी जैसे रसोई में दफ़ा 144 लगी कि 4 नींबू से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते कोई इंसान। कहाँ था जो हर घर में जाओ, गर्मी में हर जगह पे नींबू का जमावड़ा होता था। लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा कि दफ़ा 144 किचन में भी लगा लो, 4 नींबू से ज़्यादा नहीं, वरना पैरा उस पर भी लगाना पड़ेगा, इतनी कीमतों में बढ़ोतरी कर। भाजपा की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा कि जम्मू कश्मीर दिग्गज नेता जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें सुरेंद्र चौधरी की अगर मैं बात करूँ, देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करूँ, सुरजीत सिंह सलाथिया जी की बात करूँ, ये सारे दिग्गज नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो अपने आप में लगता होगा कि वह शायद जिन चीज़ों पे वो खड़े थे उनके नाम पे वो अब सीटें नहीं निकाल सकते, और भाजपा को ये लगता होगा कि कहीं पे कमी है, ये आएंगे तो खाना पूर्ति पूरी होगी। लेकिन हम समझते हैं कि
चुनाव जो होंगे वो मुद्दों के आधार पे होंगे कि आपको जम्मू कश्मीर के अवाम को रियासत का दर्जा किसने छीना। तो क्या ये जो लोग वहाँ पे गए हैं ये लोग भी उतने ही जिम्मेवार हो गए जब मुहिम यहाँ पे छेड़ी जाएगी कि उन लो ताकतों को मजबूती दें जो रियासत का दर्जा वापस ला सकती हैं। तो ये इन लोगों ने ज़ख्म दिए, ये लोग उसी में शामिल यहाँ पे हो गए। तो इनमें और दूसरे में फ़र्क क्या रहेगा, जनता समझती है, जनता इनको जवाब देगी। जनता उन्हीं के साथ होगी जो रियासत का दर्जा छीनने की क्षमता रखते होंगे। पीएम मोदी की रैली 24 अप्रैल को होने जा रही है। 1 लाख लोगों का टारगेट दिया गया, 1 लाख लोग जो हैं वो उस रैली में शामिल होंगे। क्या लगता है कि इस रैली के होने के बाद भाजपा को कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि एक पीएम जब जम्मू कश्मीर में आएंगे, जम्मू कश्मीर जनता को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है नेताओं का। ये रैली है कहाँ पे है? ये तो मुलाजमों की रैली है। आपने जो सोशल मीडिया में देखा एजुकेशन अफसरों का आर्डर जिसमें पाबंद किया गया कि सब लोगों को, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है कि सारे मुलाजम टीचर्स उस रैलियों में शामिल हो। हार्टिकल्चर के लोगों को कहा गया कि 500-500 किसान वहाँ पे लाओ। पहाड़ी हॉस्टलों में गाड़ियाँ लगाने का बंदोबस्त किया है कि कहीं पे वार्डनों को सुबह ले जाएंगे छोड़ आएंगे। तो ये तो मुलाजमों की रैली है। भाजपा उन मुलाजमों की आड़ में झंडे का निशान लगा के बाबा लूटना चाहती है। तो उस हिसाब से तो 1 लाख भी कम है। जब 30 लाख मुलाजम यहाँ पे है तो सबको जमा कर ले। सोर्सेज कितने हैं? क्या पंचायत के सिलसिले में आज भी आपने ऑल इंडिया पंचायत कॉन्फ्रेंस के कई लोगों के बयान सुने कि उनकी नरेगा की लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि उनको पता है कि पंच सरपंच नहीं आएंगे तो उनका विरोध कहीं ना कहीं होगा। जब उनकी आपने लाइबिलिटी 5 साल से क्लियर नहीं की, सिर्फ पंच और सरपंच इन्वॉल्व नहीं है, जिन लोगों जो आम लोकल होंगे, जिनका ट्रैक्टर इस्तेमाल हुआ, जिसने रेत ली, जिसने बजरी ली, 100 दिन का रोज़गार तो कांग्रेस ने दिया। और वहीं से आप बताओ कितने % कट लगा दिया इस बजट में सरकार ने कि देहातों में लोगों को रोज़गार ना मिले। जब देहातों में काम ही कोई नहीं होगा, बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम वो फेल हो गया, बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम वो फेल हो गया। आपके पंच सरपंच मारे जा रहे हैं, आपके सर से जू नहीं रही थी। हाल ही में इंडिपेंडेंट में मारा, भाजपा के मारा, जो दहशतगर्दी से मारा है। कांग्रेस उन सब लोगों के साथ खड़ी है, उन परिवारों के साथ खड़ी है। आज ज़रूरत थी उन लोगों को मरहम लगाने की। आज जिन लोगों को रिफ्यूजियों के माध्यम से उन्होंने वोट बटोरी है, 30 लाख रुपया का झांसा दे के MP तो बन गए, लेकिन आज सदन में झूठ बोल के मेट्रो चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के माध्यम से भीड़ इकट्ठा होगी, लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। मेरे जम्मू और पुंछ के लोग रेलवे प्रोजेक्ट के जो लाइन बिछानी थी, आप उसका सर्वे बना के कैंसिल करते हो। तो जोरी और पुंछ के लोगों के साथ धोखा नहीं किया तो उसके बाद आप जमा करते हो। आपको महसूस हो गया कि ज़मीन खिसकी, इसलिए आपने मुलाजमों का सहारा ले लिया। और मुलाजमों को भी पेंशन स्कीम के माध्यम से कितनी दुविधा में वो लोग हैं। हम समझते हैं कि मुलाजमों के ज़रिए जब इन्होंने ये फैसला किया कि कहीं पे कहीं आम कार्यकर्ता नहीं भीड़ जुटा पाएंगे, तो मुलाजमों की आड़ में उन लोगों ने रैली का बंदोबस्त यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे कुछ दे क्या, आपने 100 कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी जम्मू कश्मीर के दौरा लगा के गए, दे के क्या गए? सिर्फ किताबें, सैरें और वही उद्घाटन, वही जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे दिए थे। आज जिस ढंग से लोगों की पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई, लोगों की जेबों में पैसा ख़त्म हो गया और महंगाई की मार से और गरीब आदमी को काफ़ी मजबूरी के हालत से गुजरना पड़ रहा है। कहीं पे राहत यहाँ पे नहीं। आज लोग गुहार लगाते हैं कि हमें राहत की ज़रूरत है, इकोनॉमिक पैकेज की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल फेल होकर रह गया। लोग कहाँ पे जाएंगे? एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन नहीं कर पाए। जहाँ पे डिग्री कॉलेज है वहाँ पे बिल्डिंग का अभी तक नामो निशान बंदोबस्त नहीं कर पाए। तो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे छात्र हो, जिन लोगों में पल्ली में आज किसानों की फसल पिछले 26 अक्टूबर में जो नुकसान हुआ था, आज 8 महीने हो गए, कोई पैकेज नहीं दे पाए। वही 600 साढ़े 600 जो NDRF SDRF के आम नाम से उसी के तहत मिला। लेकिन किसानों की फसलों में जो खराबी हुई है कश्मीर में हुई, वो पैकेज नहीं दे पाए। उम्मीद थी कि लोगों को ये प्राइम मिनिस्टर साहब पैकेज की घोषणा करते, उनको राहत मिलती, कम से कम 20-30 हज़ार कनाल के हिसाब से उनको पैसा मिलता। लेकिन भाजपा चुप्पी साधे हुई है। भाई आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा साफ कर चुकी है कि वो खुद की अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह चुकी है कि वो अपनी सरकार बनाएगी। क्या कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी अगर जम्मू कश्मीर में जल्द से विधानसभा के चुनाव होते हैं? तो वोट तो लोगों ने देने हैं, लेकिन लोग महसूस करते हैं कि उनके सामने कांग्रेस ही एक
विकल्प होगा जो अपोजिशन का रोल यहाँ पे अदा कर पाएगी। और उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ढंग से ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोग जुड़ेंगे। और आपके ज़रिए लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि एक मौका पूरी कांग्रेस लीडरशिप को जम्मू कश्मीर में दे दें, फिर आप देखें कि विकास की रफ्तार कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बोला मुझे बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा चुनावों से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सियासी हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं और इसी बीच महबूबा मुफ्ती की सोनिया गांधी से मुलाकात होना कहीं ना कहीं ये अटकलें हैं कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन वहीं भाजपा ये साफ कर रही है कि वो 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और अकेली की सरकार जो है वो भाजपा की होगी और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ये तो जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी और मुख्यमंत्री किसका होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।